आइए जानते हैं प्रारब्ध क्या होता है। आपने प्रारब्ध के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, खासकर संतों की वाणी से, गुरुजनों के वाणी से। प्रारब्ध का कनेक्शन किस्मत से, भाग्य से होता है। हमारे आपके जीवन में कोई भी वस्तु प्रारब्ध के माध्यम से ही प्राप्त होती है। प्रारब्ध कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, इसको जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी प्राप्त होता है, वह प्रारब्ध के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्रारब्ध एक जटिल वाक्य है, प्रारब्ध एक सुलझा हुआ भी वाक्य है। बस ये समझने की बात है। और इस वीडियो को यदि आपने देखना चालू कर दिया है तो यहाँ से आगे कंटिन्यू तभी करिएगा जब आप पूर्व जन्म के बारे में या अगले जन्म की थ्योरी पे विश्वास करते हैं। अगर उस थ्योरी पे आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके मतलब की यह वीडियो नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका इसमें इंटरेस्ट है, आप मानते हैं कि पूर्व जन्म भी होता है, अगला जन्म भी होगा, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो दोस्तों, प्रारब्ध वह होता है जो हम अपने पिछले जन्म में दान, पूजा, पाठ, भलाई के कार्य करते हैं, उसी के आधार पे हमारा प्रारब्ध निर्धारित होता है। प्रारब्ध कोई माँ के गर्भ में या हमारे वर्तमान के जीवन काल के कर्मों के माध्यम से नहीं होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने बहुत लोगों के मुखार बिंद से यह सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत पाप करता है, बहुत गलत करता है, फिर भी वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ, व्रत, तपस्या, दान, धर्म करता हूँ, फिर भी दुखी रहता हूँ। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है कि जो व्यक्ति पाप करने पर, गलत कर्म करने पर भी आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति अपने पूर्व अर्जित प्रारब्ध को यानी पुण्य को भोग रहा होता है। और जो व्यक्ति पूजा पाठ, जप, तप, दान, धर्म इत्यादि करते हुए भी दुख भोग रहा होता है, वह व्यक्ति अपने पूर्वार्जित पाप को काट रहा होता है। जैसे प्रारब्ध के बारे में हमने आपको यह बातें बताई। पिछले जन्म में आपका जन्म जिस भी योनि में हुआ हो, 84 लाख योनि है, ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होता है। अब उन 84 लाख योनियों में आपके सत्कर्म, आपका दान, आपका धर्म जब बढ़ता है, जब संग्रहित होता है, तब हम लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त होता है। अब इस मनुष्य योनि में हमारे द्वारा किए गए कर्म से हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या न हो। आपने बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा कि चलते समय ध्यान रखो कि पैर के नीचे चींटी भी नहीं आनी चाहिए, कि पैर के नीचे दब करके कोई चींटी मर जाए तो उससे भी पाप लगता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि हमारे द्वारा कोई पाप न हो। हम लोग जितना भी तीर्थ, दान, धर्म, पूजा, पाठ इसीलिए करते हैं कि जो हमारा अगला जन्म है वह बेहतर हो और हम अपने अगले जन्म के लिए इस जन्म में प्रारब्ध बना रहे होते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आपको किसी तीर्थ स्थल पे, किसी रमणीक स्थल पे, किसी दर्शनीय स्थल पे घूमने जाना हो, तो जब आप वहां जाते हैं तो आप अपने बैंक बैलेंस के अनुसार खर्च करते हैं और सुविधाओं का लाभ भी लेते हैं। ऐसे तो जाने के लिए बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, कुछ लोग अच्छा खाना खाते हैं, कुछ लोग बिना किसी परेशानी के अच्छे से पूरी जगह घूम करके आते हैं अपने घर पर। वहीं पर कुछ लोग कितना जतन करके, कितना कठिनाई से 1-1 रुपया जोड़ करके जाते हैं और जैसे तैसे तीर्थ स्थल करके चले आते हैं। अब इसी से प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। तो अभी आप जितना दान, धर्म, पूजा, पाठ इत्यादि करेंगे और जब स्वर्ग लोक को जाएंगे तो यह आपके खाते में जुड़ा रहेगा। धन जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक धन, जो हमको दिखता है, जो हमारे बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है।
एक होता है पारलौकिक धन। पारलौकिक धन दिखता नहीं है, लेकिन उससे सुकून बहुत मिलता है। आपने गौर किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और आपने उसको पानी खरीद के दे दिया या खाना खिला दिया, तो उस समय आपको एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है कि हमने कुछ अच्छा किया। उसी तरह जब आप स्वर्ग को जाएंगे, जब इंसान का जन्म होता है, उसी समय उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। और जीवन में हर व्यक्ति को 4 काम करने के लिए भगवान यहाँ पे भेजते हैं, और जो व्यक्ति इन 4 कर्मों को सात्विकता से, पूर्ण मनोवेग से पूरा करता है, उसका अगला जन्म बेहतर होता है। जो व्यक्ति इन 4 कर्मों को नहीं करता है, उसका जन्म अगले जन्म में किसी कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे इत्यादि में उसका जन्म होता है। 4 कर्म क्या होता है, जिसको करने के लिए ईश्वर आपको आपके पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पे भेजते हैं यहाँ पे। वह 4 कर्म होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 कर्म को पूरा करने के लिए ईश्वर हमको यहाँ पर भेजते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्थान है धर्म। आप कोई भी कार्य करिए, धर्म जो है सबसे ऊपर होता है। कहा जाता है धनात् धर्मः ततः सुखम। जिस धन से धर्म हो, वही धन से सुख प्राप्त होता है। जो धन धर्म में नहीं लगता, उससे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति पूरे जीवन में धन को संचित करता है, धन को धर्म में नहीं लगाता है, उसके यहाँ जन्मे बालक या बालिका गलत व्यसनों में धन को खर्च करने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति पूरे जीवन धन संचय करके रखा, उसके जो बालक होते हैं, वह उसके संचय धन को नाश कर देते हैं। इसलिए धन जो है वह धर्म में लगे, तभी उससे आपको सुख मिलेगा। यह हो गया धर्म और अर्थ, दोनों को साथ में जोड़कर हमने आपको बताया। अर्थ माने होता है धन, और धर्म मतलब आप लोग जानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म यह है जीवों पर दया करना, किसी के लिए सपने में भी गलत नहीं सोचना, उसका गलत नहीं करना, हिंसा नहीं करना, यह धर्म होता है। धर्म अर्थ के बारे में हमने आपको बताया। तीसरा होता है काम। काम का मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति जब यहाँ आता है तो उसको अपनी पीढ़ी को बढ़ाने का एक दायित्व मिलता है। हर इंसान के ऊपर 4 ऋण होते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण, देवता का ऋण और ऋषि का ऋण। यह 4 ऋण होते हैं। माता का ऋण कोई भी हो कभी नहीं उतार सकता है, लेकिन 3 ऋण उतारे जा सकते हैं। पिता का ऋण तब उतरता है जब आप किसी बालक के पिता बन जाते हैं, तो पिता के ऋण से ऋण हो जाते हैं। पूजा पाठ करके देवता के ऋण से ऋण हो जाते हैं। हवन यज्ञ करके आप ऋषि के ऋण से ऋण हो जाते हैं। तो तीसरा हमने बताया काम। अब चौथा है वह है मोक्ष। मोक्ष का मतलब कि हमने आपको बताया कि जब किसी का जन्म होता है, उसी समय उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। तो मोक्ष का मतलब आखिरी जो लक्ष्य आपका है वह मोक्ष है। अपने जीवन में जो भी कार्य करिए, उसमें मोक्ष की प्रधानता होनी चाहिए। दिमाग में आपके मोक्ष का ख्याल अवश्य रखना चाहिए कि हमको अंत काल में वैकुंठ लोक को जाना है। किसी भी पुराण को पढ़िए, रामायण हो, महाभारत हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, जो भी पुराण आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति फला ग्रंथ को, फला कथा को पढ़ता है, सुनता है, सीधे वैकुंठ लोक को जाता है। तो यह मोक्ष है। तो यह कुछ बातें हमने आपको बताई। अगर यह बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो इसके आगे के पार्ट को हम अगली वीडियो में लाएंगे। यदि आपको पसंद आएगा, आप कमेंट करके बोलेंगे कि आप इसका अगला पार्ट ले आइए, तो इसको आगे हम विस्तार पूर्वक आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।